सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ लेकर के फोर्थ पार्ट ऑफ प्रिंस गुस्सो प्रिंस हांगवांग जून और प्रिंस पीवोशियान का जो हमने थर्ड पार्ट में देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो जिंगकोंग क्या था, उसने जो जिंगक्योंग अरे यार भूतनी के जो भी था यार, वो जो था वो स्वार्ड दिया था जिसमें उसने कर्ज लगा दिया था, ठीक है ना। और बेचारा लैंजन और विंग को ये बात पता नहीं थी, तो लुमना बेचारा प्यार से अपना जाता है, आराम से जा कर के अपना जो रूम में था वो दोनों जा कर के आराम से बैठ जाता है, तलवार साइड में रख देता है क्योंकि विंग को अभी कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने तलवार में। विंग की फैमिली जो जियांग चैंग था उसको लैंजन ने बहुत पहले भगा दिया था, जैसे शादी हो गई थी वैसे ही भगा दिया था, तो वो चला गया था, ठीक है ना। तो जो विंग था वो प्यार से आकर के बैठ जाता है चैन से, एंड वो चैन से बैठे रहता है। उसने कुछ नहीं सोचा था कि लैंजा कैसे बिहेव करेगा, बट लैंजा वो बोलता है विंग क्या हो गया, बैठे क्यों इतने शांति से। तो विंग बोलता कुछ नहीं लैंजा, बस बोर हो रहा हूँ। तो लैंजा बोलता क्या मतलब बोर हो रहा हूँ। तो विंग बता क्या करूँ, शादी हो गई अब क्या करूँ हम, क्या करूँ मैं तो फिर के अंदर। लैंजा बता अच्छा तुम्हें नहीं पता क्या करना है। तो विंग बता क्या मतलब लैंजा। तो लैंजा बता ओह विंग तुम इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हो। तो विंग बता लैंजा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो जो लैंजा था वो बोलता है मेरे प्यारे विंग मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इतने साल वेट जो क्या है तुम्हारा, मैं इतनी आसानी से तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जो लैंजा की बात सुनकर के विंग बता लैंजा, तो लैंजा विंग को एकदम चुप करा देता है। वो एकदम विंग का हाथ पकड़ता है, उसको अपना तरफ खींच करके उसको किस करने लगता है, उसको शांत करा देता है। एंड फिर जो विंग था वो पहले ना मतलब रेजिस्ट करने की कोशिश करता, मतलब हटाने की कोशिश करता, मगर फिर वो छोड़ देता है एंड लैंजा को अपनी तरफ और पुल करने लगता है। तो मैंने बोला ओह मेरे प्यारे से विंग। एंड विंग जो था वो बोलता लैंजा तुम कब से ऐसे बन गए, तुम तो ऐसे नहीं थे। तो लैंजा बोलता तब से जब से तुम मुझे छोड़ कर गए, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो विंग बोलता लैंजा। तो लैंजा बता चुप रहो। एंड जो विंग का जो स्वॉर्ड था ना वो लोग ठीक बेड के बगल में था, ठीक है ना। तो जो लैंजा जो था वो चुपचाप से बहुत प्यार से जेंटली विंग के सारे क्लोथ उतारता है। तो विंग बता इतना जेंटल होने की एक्टिंग मत करो लैंजा, मुझे पता है तुम जेंटल तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो लैंजा बता हाँ ये बात तो है, मैं जेंटल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ विंग, मैं तो एक बेस्ट हूँ बेस्ट। तो लैंजा की बात सुनकर विंग था लैंजा उतना ज़्यादा नहीं, मैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मेरे पास मेरी खुद की बॉडी नहीं है, ये तुम्हें पता है ना मोशन किसी और की बॉडी है। तो लैंजा बोलता हाँ मुझे पता है। तो विंग बता मेरे पास कोट भी नहीं है। तो लैंजा बोलता क्या मतलब। तो विंग उसको सब कुछ बताता है। तो लैंजा होता कोई बात नहीं अभी तुम आराम करो। तो जो लैंजा था ना वो उसको सिर्फ किस करता है, थोड़ा सा प्यार करता है, मगर कुछ ऐसा वाइल्ड नहीं करता। एंड विंग बेचारा यही मन में विश करके सो जाती काश मुझे कोर फिर से मिल जाए एंड मेरी बॉडी। एंड वो बेचारा सो जाता है। वो कर्ज जो स्वॉर्ड था वो ठीक विंग के बगल में पड़ा था, विंग इससे अनजान था एंड विंग सो जाता है। एंड जो स्वॉर्ड था उसका जो कर्ज था ना वो विंग पे डिफरेंट ये करते, क्योंकि विंग की दूसरी बॉडी थी, आत्मा दूसरी थी, कोर अलग था, मतलब कोर तो था ही नहीं। एंड विंग का पावर्स अभी तक विंग के पास था। पॉइंट ये है क्योंकि वो पावर्स उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। तो जो स्वॉर्ड था ना, जो उसका कर्ज था ना, जो कि रिएक्ट करने वाला था, जिसका जीन क्यों अरे यार जो भी है नाम उसका जो भी नाम है उसका, ठीक है ना, वो वेट कर रहा था सुबह होने का, क्योंकि सब अपना अपना रूम में जा चुके थे।
वो वेट कर रहा था सुबह होने का, क्योंकि सुबह करके वो सोच रहा था कि वो कर्ज रिएक्ट करेगा, विंग पोजेस हो जाएगा, विंग सबको मारने की कोशिश करेगा एंड बेचारा लैंजा को आखिरी में उसको मारना ही पड़ेगा। उसने ये सब सोचा था, मगर नहीं, वो जो कर्ज था वो डिफरेंट रिएक्ट करता है। वो कर्ज निकलता है, विंग के अंदर जाता है एंड जो विंग के दिल पे झाँक कर देखता है, क्योंकि वो कर्ज जो था ना वो फियर पे अटैक करता था, मगर अब भी विंग के दिल में सिर्फ विश चल रही थी। काश उसका शरीर उसके पास होता, काश उसका कोर उसके पास होता। मतलब ये सुन करके ना जो वो जो कर्ज था वो ढूंढता है, बस एक अंश ढूंढ लेता है विंग का, मतलब एक बस महीन सा रेत का दाना तक जैसा कोर का ये, एंड जो उसकी बॉडी थी वो कोर बॉडी से भी जुड़ी हुई थी, इसी के लिए बस वो एक ना बस लास्ट 1% ना बच गया था जो कि उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। एंड वो कर्ज जो था वो अलग रिएक्ट करके विंग का बॉडी रातों रात चेंज। लैंजा को कुछ पता नहीं, लैंजा सो रहा है, विंग को कुछ पता नहीं, विंग भी सो रहा है। एंड जो विंग की बॉडी चेंज हो जाती है, मोशवांशु की बॉडी गायब, मतलब मोशवांशु की बॉडी सेक्रीफाइस हो जाती है एंड विंग की बॉडी वापस आ जाती है। विंग का सब कुछ वापस आ जाता है, उसका कोर वापस से रिस्टोर हो जाता है। ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ये होगा, मगर वो कर्ज जो था वो डिफरेंट रिएक्ट करते, कि उसका पर्पस कुछ और था, यहाँ चल कुछ और रहा था, इसी की वजह से। और लैंजा उसके बगल में था, इसी के लिए उसके पास बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, जिसकी वजह से कर्ज अलग रिएक्ट कर देता है। एंड जिसकी वजह से विंग जो था उसके ओमेगा फेरोमोन्स वापस आ जाते हैं, उसकी वो बॉडी वापस आ जाती है। यही तो था जो एक इफेक्ट था ना, साइड इफेक्ट, वो ये था कि विंग का ओमेगा फेरोमोन्स वापस आ गया एंड विंग के ओमेगा फेरोमोन्स को सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी अब हैंडल कर सकता, और कोई भी नहीं हैंडल कर सकता। अगर विंग ने अपनी फेरोमोन्स रिलीज किए गुस्से में तो उसको कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। ये था उसका साइड इफेक्ट, ठीक है ना। और वो कर्ज खत्म, ये सारा चीज़ करके वो कर्ज खत्म एंड विंग की जो स्वॉर्ड थी वो उसे चिपक करके, मतलब जो स्वॉर्ड थी उससे जो कर्ज हट जाता है तो वो स्वॉर्ड विंग से चिपक करके सो जाता है ना। वो सो रहा था स्वॉर्ड अपना विंग से चिपक करके, तभी उसको फील होता है लैंजा की स्वॉर्ड। अरे हाँ, क्या नाम था, कुचिन, तो उसका नाम था बिचिन नाम था ना, बिचिन जो था उसका ये फील होता, ऑब्वियस सी बात है, विंग ओमेगा एंड विंग का स्वॉर्ड वो है एंड विंग का अल्फा वांगजी है, वांगजी का स्वॉर्ड वो है। तो वो जो स्वॉर्ड था विंग का वो चला जाता है वांगजी के स्वॉर्ड के पास एंड उससे चिपक करके सो जाता है। विंग के स्वॉर्ड पर जो एक धागा लटका हुआ था वो वांगजी के स्वॉर्ड के धागे से जुड़ जाता है। एंड यहाँ पर अलग ही स्टोरी चल रही थी, बेचारा वांगजी और विंग का तो अलग लव स्टोरी चल रहा है, यहाँ तो स्वॉर्ड का भी लव स्टोरी हो गया है। मतलब विंग वांगजी की लव स्टोरी थोड़ी ट्रेजिक है, मगर स्वॉर्ड का तो थोड़ा रोमांटिक लग रहा है। एंड जो बेचारा विंग था वो अपना सो रहा था, उसको फील होता कुछ डिफरेंट, मगर वो रिएक्ट नहीं करता। एंड लैंजा भी होता है, मगर वो तो फोकस कर रहा था विंग को हक करके सोने में। पहली बार उसको चैन की नींद आई थी, विंग को भी चैन की नींद आई थी। एंड दोनों को नहीं पता चलता कि कब उन लोग के फेरोमोन्स जो थे वो मिक्सड हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा खुशबू फैला रहे थे पूरा रूम में। यार हाय, मज़ा ही आ जाने वाला। एंड जो विंग था वो आराम से सो रहा है एंड अब होता है सुबह जब धीरे से होती है तो उनको स्मेल आता है, बहुत अजीब सी है, फेरोमोन्स है, बहुत स्वीट लग रही थी, स्वीट है, चेरी ब्लॉसम से भी ज़्यादा स्वीट थे। एंड जो विंग लैंजा जो था वो सबसे पहले उठता है, वो स्मेल करता है तो वो दिखता है विंग की तरफ से सेंट की स्मेल आ रही है। वो विंग के नेक के पास ना एकदम झुकता है एंड वो स्निफ करता है एंड वो उसको पता चलता है कि विंग के ओमेगा फेरोमोन्स वापस आ गए हैं। एंड वो विंग को की तरफ ना चेहरा देखने जाता है तो वो देखता है विंग की असली बॉडी वापस आ गई है, जो विंग था वो। एंड ये देख करके लैंजा तो एरर में चला जाता है, उसको पता नहीं था उसको कैसे रिएक्ट करे। एंड जो विंग था उसको भी ये नहीं पता था कि वो कैसे रिएक्ट करे।
वो सो रहा था अभी, ठीक है ना। लैंजा को हिम्मत नहीं होता कि वो जगाए या कुछ करे। एंड धीरे धीरे ना विंग की आँख खुलती है एंड विंग जागता है। एंड विंग को भी फेरामिस की स्मेल आती है, तो वो सोचता है लैंजा को होगा, मगर फिर वो डिफरेंट फील करता है कि वो कैसे फेरामिस स्मेल कर सकता है, उसके पास तो ये एबिलिटी होनी नहीं चाहिए थी। वो अपने स्टमक में ना कुछ अजीब सा फील करता है, कोर जैसा, गोल्डन कोर बट ब्लैक डॉट्स। ब्लैक डॉट्स का मतलब था कि उसकी जो ब्लैक मैजिक की पावर्स है वो भी कोर में मिल चुकी है, जिसकी वजह से बीइंग का जो फेरेमेंस है वो और सबके लिए टॉक्सिक हो चुका है, सिर्फ लैंजा हैंडल कर सकता है। मगर जो ब्लैक कोर गोल्डन कोर में जो ब्लैक डॉट है ना, 3 डॉट्स, वो डॉट्स जो थे वो विंग का एक तरीके से प्रोटेक्टिव ना शील्ड भी थे। तो विंग ना धीरे से उठता है, वो स्निफ करता है एंड वो बेचारा प्यार से ना अपना आँख को ना धीरे से रब करता है। एंड लैंजा एरर में चला गया था, उसको पता नहीं था वो कैसे रिएक्ट करे, उसको यकीन नहीं होता कि वो विंग को देख रहा है। विंग का वो पुराना चेहरा, प्यारा सा, सुनहरी आंखें, प्यारी सी बहुत प्यारी आंखें, आई लैशेस, प्यारे एकदम जूसी लिप्स एंड बहुत क्यूट से चबी चीक्स, बहुत प्यारा दिख रहा था विंग। उसके वही पुरानी बाल, उसकी वही पुरानी फिगर। तो हमारा जो विंग था वो बेचारा थोड़ा लैंजा की तरफ देखता है, बोलता ओह लैंजा क्या हो गया। तो लैंजा बोलता विंग, तो विंग बोलता क्या हो गया लैंजा। तो लैंजा जो था ना अपना उसको ना जल्दी से जाकर के आईना ला के दिखाता है। विंग देख के शॉक्ड, क्या मैं क्या ये कैसे हुआ लैंजा। तो लैंजा बोलता मुझे नहीं पता विंग, ये कैसे हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर से तुम्हें देख रहा हूँ। मगर एक चीज़ था, जो विंग के पास जो बॉडी आई थी वो 15 साल पहले वाली आई थी, मतलब उसकी जो उम्र थी बॉडी की वो नहीं बढ़ी थी। वो बहुत ज़्यादा प्रिटी जवान दिख रहा था, ठीक है ना। और जवान जी था वो बोलता तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो आज भी। तुमको तो लैंजा मुझे कुछ फील हो रहा है अपनी टमी में। तो लैंजा बता क्या तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो गए इतनी जल्दी। मैं तो कुछ मैं एक मिनट में मैंने तो तुम सिर्फ किसी कहता तो विंग बता लैंजा ये क्या सोच रहे हो तुम। तो लैंजा बता मैं तो बस बोल रहा था, मैंने सच में सिर्फ किसी किया था। तो विंग बता लैंजा मुझे कोर जैसा फील हो रहा है। तो विंग बता, विंग की आवाज़ सुन करके लैंजा बता गोल्डन कोर। तो विंग बता हाँ, एंड मेरे फेरेमेंस कब वापस आ गए और मेरे पास फेरेमेंस क्यों है। तो लैंजा बता तुम्हारे फेरेमेंस बहुत स्वीट है विंग। एंड वो ना विंग के नेक के पास ना जाता है एंड अपनी नोज़ को रब करता है। विंग बता लैंजा क्या कर रहे हो। वो थोड़ा सा ना एकदम गैसअप करता है। गैसअप का मतलब होता नहीं है ऐसे करना, मतलब ऐसा जो हाँ जो होता है, मतलब जो सांस को जो अंदर लिया जाता है एक बैग से, कुछ ऐसा होता है। तो ठीक है ना, तो ऐसा पता नहीं आवाज़ जा रहा होगा कि नहीं, ठीक है ना, वैसा सा होता है। सांस को सिर्फ अंदर एक बार लेना झटके से, उसको गैसेट बोलते हैं, ठीक है ना, वैसे करता है। तो लैंजा बोलता है विंग मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूँ। एंड लैंजा था ना वो विंग के ना नेक पर एकदम प्यार से किस करता है। तो विंग बता लैंजा अभी नहीं, अभी तो हमें जवाब चाहिए था ना। तो लैंजा बता मुझे तो तुम चाहिए बस, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सवाल जवाब कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो विंग बता लैंजा। तो लैंजा बता मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। एंड लैंजा जो था ना वो ज़ोर से फाइट करता है विंग को मार करने के लिए। एंड विंग एकदम ज़ोर से चिल्लाता है जिसकी वजह से सबको आवाज़ चला जाता है। एंड जिस जिन को क्या होता है वो क्या सोचता है विंग को पोजेस कर लिया कर्ज नहीं, वो ऐसे मज़े ले रहा था, उसको भी आवाज़ चली गई थी। तो वो तो सबको इकट्ठा कर लेता है कि मतलब वो अपने अब मन में बोल रहा है सबको कि वो विंग पोजेस हो गया, वो लैंजा को मार रहा है एंड वो ऐसे अजीब अजीब से चिल्ला रहा है। ये बात बोल रहा था लान कुरैन और लान शिजान भी उठ गया था, उनको यकीन नहीं होता ऐसे कैसे हो गया। अंदर जो विंग था वो बहुत जोर से चिल्लाता है, बोलता लैंजा धीरे से।
दर्द हो रहा है। एंड जो विंग को एकदम ज़ोर से बाइट करता है। विंग जो था वो लैजा के क्लोथ ना उसको पीछे से जो बैक क्लोथ था उसको ज़ोर से पकड़ लिया था। एंड लैजा तो बेचारा उसको बस इससे मतलब, हाँ मोहतरमा बोलिए। तो जो लैंसर था ना वो एकदम पहले तो ज़ोर से बाइट करता है, फिर धीरे से लिक करते के ना छोड़ता है। तो विंग बोलता लैंसर, विंग लिटरली ट्रैम्बल कर रहा था, वो मतलब नहीं एकदम शिवर कर रहा था। एंड जो लैंसर की तरफ वो देखता है एंड बोलता लैंसर तुमने क्या किया। तो जो विंग था ना वो बोलता है मेरी बारी। एंड विंग एक बहुत बड़ी ना एकदम एविल स्मर करता है, जा करके लैंसर का ना बाल हटाते एकदम जोर से उसको बाइट कर लेता है। लैजा भी ना चाहते हुए भी उसकी भी स्क्रीम निकल ही जाती है, चिल्ला ही देता है। तो जो विंग था वो स्मेल करता है, बोलता तुम डिजर्व करते हो, तुमने तो भी मुझे बाइट किया ना। एंड विंग भी उसको लिक करता है, जिससे जो लैजा था उसका तो और मूड बन रहा था। बट विंग बोलता लैजा शांत, अभी हमें जवाब चाहिए था, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करो ऐसे। तो जो लैजा था ना वो बोलता अच्छा ठीक है। एंड वो फील करता है विंग की कोर वापस आ गया। एंड जो लैजा की स्क्रीम थी उसको सुन करके जिन गोंग क्या हुआ अलग मजे में दौड़ के आने के शिचैन का कुछ चढ़ाने लगता है कि विंग पोजेस हो गया। अभी तुमने आपने सुना ना लान मांगजी क्या शिकने की आवाज़, वो उसको मार रहा है। एंड ऐसा ऐसा बोल करके वो लेकर क्या जाता है। एंड हमारे जो विंग और लैजा थे वो बेचारे प्यार से एक दूसरे को हक कर रहे थे, क्योंकि मार की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे थे। इसी की वजह से जो थे ना वो थोड़ा ट्रैम्बल कर रहे थे। तो जो वांगजी था वो विंग को फिर किस कर लेता है। तो विंग उसको रिप्लाई मतलब बैक किस करता है। तो वो दोनों प्यार से एकदम ना वैसे थे। एंड जो जिन गाँव गया था ना तो शिशैन का जो थे ना वो तोड़ देते दरवाजा। एंड ये देख करके सब रूट एंड जिन क्या हो गया पीछे से बोल रहा था क्या हो गया, मार दिया क्या विंग ने वांगजी को। एंड ये सुन करके विंग एंड वांगजी अलग होते हैं क्योंकि दरवाज़ा भी टूट गया था। एंड ये सुन करके तो विंग समझ जाता है कि ये सब जो गड़बड़ है वो सी अर्जिन क्या हो ना ये बोल देता है कि क्या हो गया, मार दिया क्या, मुझे पता ही था वो स्वॉर्ड कर्स थी। ऑफ कोर्स ये बात है वो गिलिंग पेट्रियार्क की जो थी। एंड ये सुन करके विंग एंड लैजा दोनों समझ जाते कि ये काम उसी का है। बोलते चलो प्ले अलॉन्ग करते। एंड जो सिर्फ शिशैन का और जो क्या बोलते लैन को रहना आए थे तो विंग जो था अपना जो स्वॉर्ड था उसका यूज़ करते। तो वो देखते साला उसका स्वॉर्ड लैंज़ो के स्वॉर्ड से चिपका हुआ है। एक मिनट यार, उन लोग से ज़्यादा परवट तो उन लोग का स्वॉर्ड है। तो वो अपना ना स्वॉर्ड फेंकता है तो लैंजा का भी स्वॉर्ड साथ में जाता है क्योंकि उसका मतलब एकदम सडन था ना इसी के लिए। एंड फिर जो गेट था वो एकदम झटके से बंद हो जाता है। तो शिशैन का एंड सिर्फ लैन को अंदर थे। तो उन लोगों को लैंजा होता है इधर आइए। तो लोग सब बताता है कि जिन को हो गया, उन लोग उठाया और उन लोग को बोला कि ऐसा वैसा हो गया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एंड ये सुन के विंग बोलता चलो तब मज़े लेते हैं, करते हैं। आप लोग को जितना भी जिन होंगे आप बोलते हैं ना आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे साथ देना है कि हाँ हम लोग ठीक कर देंगे, हम लोग ऐसा कर देंगे, हम लोग वैसा कर देंगे। तो उसके बाद उन लोग तो खुश हो जाते हैं, हाँ ठीक है। एंड विंग को तो और मज़े, उसको तो क्या ही चाहिए जब परेशान करने को मिलेगा इंसान को। तो जो उन लोग ना मगर चैन को नहीं बताता है। तो जो विंग था ना वो एकदम रेडी हो जाता है, एकदम मज़े से वो रेडी था कि अब तो मज़े लेंगे। एंड जो लैन कुरैन था एंड जो शिचैन का था उन लोग थोड़ा सा ज़बरदस्ती का अपना, अब देख भाई विंग झूठ बोलने को बोल रहा है तो भी उन लोग बोलने के लिए तैयार है। लैन कुरैन खुद ही बोलते हैं हाँ हम बोलेंगे, कौन मना कर रहा है, किसका हिम्मत हुआ मना करने का। तो शिशैन का एंड वांगजी शॉक्ड, लैन अंकल लैन इतना जल्दी से विंग के बात पर हाँ बोल रहे हैं, ये पॉसिबल कैसे है। बट उन लोग चुप से रहता है। एंड जो फिर जो क्या बोलते हैं लैन कुरैन था वो जो था वो थोड़ा सा अपना थोड़ा सा बाल को मैसे कर लेता है
एंड शिजान का भी कर देता है एंड फिर लैंजा की तरफ जाता है। तो लैंजा तो मेरा तो फिर क्या ना लैंड कर चुप करो एंड वो जा करके लैंजा का पूरा बाल मैसी, उसका कपड़ा थोड़ा थोड़ा ऊपर का जो रोप था, मतलब अपर लेयर रोप जो था, मतलब सबसे ऊपर वाला, जिसके अंदर उसने 4 अलग से पहन रखे थे, तो वो वाला फाड़ देते। तो लैंजा तो क्या कर रहे हो, तो जो लैंड करता बोलते चुप करो अच्छे से एक्टिंग करना, समझे ना। तो लैंजा बता हमें झूठ बोलने को बोल रहे हो। तो लैंड कर बोलते अगर विंग को ये चाहिए तो हम बोलेंगे, और वैसे भी हमें जानना भी था उसने ऐसे क्यों किया एंड ऐसा वैसा इसी के लिए चलो करते हैं। तो उसके अंदर लैंजा बोलता ओके ठीक है करते हैं। एंड जो लैंजा था वो तैयार हो जाता है, मतलब एक्टिंग करने के लिए वो तैयार हो जाता है। एंड जो विंग था अपना बाल पूरा खोल लेता है, भूत को तरह एकदम पूरा को खोल लेता है। मगर लैंजा को तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अपना जो कपड़ा था उसको मैसी कर लेता है, जो रेड ब्लड था, ब्लड तो नहीं था, रेड पेंट ले लेता है वो साइड से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लैंजा के रूम में तो हो गई। एंड उसको ले करके वो थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसा लगा लेता है, और जो लैंजा के जो थे ना उसका थोड़ा सा चोट का निशान बना देता है, ताकि पता चले कि हाँ विंग ने मारा है उसको, पकड़ पकड़ के पीट पीट के उठा उठा के पटका है उसको ऐसा। एंड लैंजा बेचारा कुछ नहीं कर सकता, एक तो विंग बोल रहा है और ऊपर से लैन कुरैन अलग बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद ना जो लैन कुरैन और लैन शिजान थे वो एकदम मस्त एक्टिंग करते हैं। विंग ऐसा अपना विंग जो था ना वो भूल गया था, तो शिजान का बोलते और शिजान का एंड लैन कुरैन को तो पता ही नहीं था कि विंग कब कोर गया था। तो वो बोलता है लैंजा को कि नहीं बताने मत बताना। तो वो जो था अपना इसका यूज़ करता है एंड लैन कुरैन और लैन शिजान को ना ऐसा धक्का सा मारता है एक, तो उसकी वजह से ना वो दरवाज़ा तोड़ के पीछे गिरते। तलवार तो उन्होंने हटा ही लिया था, दरवाज़ा तोड़ के पीछे गिरते हैं। और उसी टाइम पे जो लैंजा था ना उससे सबर नहीं होता, वो विंग को एक बार और किस करता। तो विंग उसको हटाता बता ये एक्टिंग करो। तो लैंजा बता अच्छा ठीक है करता हूँ, एंड वो मुँह बना लेता है। तो विंग बता अच्छा मुँह बना रहे हो, तो लैंजा बता बाद में मैं इसका रिवॉर्ड लूँगा। तो विंग बता अच्छा ठीक है दे दूँगा। एंड जो विंग जो था वो एकदम रेडी एक्ट करने के लिए। लैंजा जो था अब बारी था लैंजा का गिरने का, तो वो लैंजा को भी बोलता है तैयार हो तुम्हें ही लात मारूंगा। तो लैंजा बोलता हाँ हूँ। तो फिर उसके बाद उसको भी धक्का मारता है, लैंजा भी अपना थोड़ा सा यूज़ करता है, ज़ोर से बाहर जाके गिरता है। तो जो विंग था वो तो खुश हो जाता है एंड वो रेडी था, वो एकदम पूरा बाल बिखेर करके बाहर आने के लिए एकदम रेडी। जैन का हालत ख़राब, जिनने का हालत ख़राब, जिन को क्या वो स्माइल कर रहा है एंड एक्ट कर रहा है बहुत अच्छा। उन्होंने कहा न्यूज़ जैन का हालत ख़राब की, ये कैसे हो गया क्या हो गया। एंड जो विंग था उसने अपने तलवार को एकदम ये दे दिया था, क्योंकि उसने सुन लिया था तलवार का कुछ गड़बड़ है, तलवार को ये दे दिया था कि तुमको फ्लोट करना है और अपना जो उसका जो यिन जो था ताकत, उसका जो था जो 3 डॉट था उसके कोर में, उसका ताकत से वो जो अपनी तलवार का था उसके आसपास ब्लैक स्मोक कर देता है। तो इसी के लिए एंड न्यू सैंग भी अलग शॉक्ड, न्यू जो भी तो वो भी अलग शॉक्ड। सबको पता नहीं था कि क्या करे क्या नहीं करे, वो लोगों को कुछ पता नहीं था। तो न्यू सैंग जो था वो भी शॉक्ड होता है ये क्या हो गया। सबको पता चाहिए तो जिन क्या क्या बोलता देखा मैंने बोला था ना ये स्वॉर्ड कर्स है, ये हीलिंग पैट्रियार्क की है, इसी के लिए चाहे ये मतलब विंग को तो लोग वही बोलता था कि मोशांशु ही कर रहा था। विंग तो मना कर दिया था कि मैं तो अपना असली बताऊंगा ही नहीं, इसी के लिए। तो जिनको आ गया ये भी बोल रहा था। एंड जो लैन कुरैन लैन शिजान तो उन लोग मस्त एक्टिंग करते। विंग अपना पूरा बाल बिखेर करके एकदम धीरे धीरे कदमों से चलते हुए आ रहा था एंड पूरा हवा भी वो चला दिया था अपना कोर का मदद से, मैजिक यूज़ करके थोड़ा सा। लैंजा भी मदद कर रहा था, तो वो धीरे धीरे एकदम चल के बाहर आता है। सब डरा हुआ था क्योंकि लैंजा लैन शिजान लैन कुरैन सब ऐसा ही बिहेव कर रहे थे कि उन लोग खुद डरे हुए। विंग ने ब्लैक कपड़े पहन लिए थे जानबूझ करके, अंदर पे ही अपना ब्लैक कलर का कपड़ा पहन लिया था, जो कि लैन क्लैन में मिलना नामुमकिन है। लैन क्लैन में ब्लैक कपड़ा मिलता नहीं है, मगर उसने जो था अपना जो पुराना उसका पास कपड़ा था वही वाला पहन लिया था ताकि और ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग हो।
एंड वो धीरे धीरे एकदम बाहर आता। उसकी प्रेजेंस जो थी, उसने एकदम अपने आसपास से ब्लैक धुआं निकाल रहा था, ब्लैक स्मोक्स, ठीक है ना। एंड उसका जो ऑरा था उसने एकदम डार्क कर लिया था अपना, उसका वजह से, अपना पावर्स की वजह से। तो अभी तक इतना ही, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। इस पार्ट के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।